सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोल स्पोर्ट्स। मैं हूं सैयद रजी। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम इस वक्त कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वर्ल्ड कप में अपनी बका की जंग लड़ रही है बांग्लादेश के खिलाफ। पाकिस्तानी टीम को अगर टॉप 4 में जगह बनानी है तो बांग्लादेश को आज शिकस्त देनी होगी, और ना सिर्फ बांग्लादेश को शिकस्त देनी होगी बल्कि आगे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को भी शिकस्त देना पाकिस्तान के लिए इंतहाई जरूरी है अगर टॉप 4 में पाकिस्तानी टीम ने जगह बनानी है। लेकिन नाज़रीन, इस पर एक स्टैरिक लगा हुआ है, और वो छोटा स्टैरिक नहीं, खासा बड़ा स्टैरिक है, और वो ये है कि न्यूजीलैंड ने अपने तमाम मैचेस हारने होंगे। न्यूजीलैंड ने अगले मैचेस खेलने हैं साउथ अफ्रीका के साथ, इसके अलावा न्यूजीलैंड ने श्रीलंका से मैच है और पाकिस्तान से मैच है, तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अपने तीनों मैचेस जीतेगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड जो अपने मैचेस है वो हारेगी, जिसके बाद ये हो सकेगा कि पाकिस्तानी टीम टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो सकेगी। और उम्मीद ये करते हैं कि आज का मैच पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश के खिलाफ अच्छे रन रेट से जीतने में कामयाब होगी, क्योंकि आगे चलकर नेट रन रेट का भी खासा अमल दखल हो सकता है टॉप 4 में पहुंचने के लिए। इसी हवाले से बात करेंगे नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में स्पोर्ट्स एनालिस्ट नादरा मुश्ताक। नादरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसके अलावा हमारे साथ लीना मुइन भी मौजूद हैं और उनसे भी इसी हवाले से बात करेंगे। नादरा, ये बताइए पहले तो स्कोर कैसा लग रहा है आपको? 204 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम आउट हो गई है पाकिस्तान की जानिब से। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया गया और इब्तिदा से ही पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं वो मैच पर हावी रहे, क्या कहेंगे? देखिए, आज जिस तरह से डोमिनेट किया है पाकिस्तान की बॉलिंग साइड ने, तो ये काफ़ी अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। और 200 तक भी, जैसे हम मैच से पहले बात कर रहे थे कि अगर बना लेता है बांग्लादेश तो हो सकता है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रगल करे पाकिस्तान, क्योंकि इस विकेट पे 200 प्लस रन्स थोड़े बहुत ज़्यादा हो या 200 तक हो तो थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए, जिस तरह से हम रिजवान को देख रहे हैं काफ़ी अरसे से, कि रिजवान ने अच्छे मैचेस खेले, लेकिन शुरू के तो काफ़ी अच्छे मैचेस उन्होंने खेले, सेंचुरी भी स्कोर की, लेकिन फिर लेटर ऑन उनकी जो पोजीशन है थोड़ी सी पीछे जाती जा रही है, उनका स्ट्राइक रेट भी कम हो रहा है और रिजवान उस तरह की परफॉर्मेंस देने के काबिल नज़र नहीं आ रहे थे। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उन्होंने अच्छी कारकर्दगी माजी में दिखाई है, तो आज काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। प्लस ये कि आज जो इंडक्शंस हुए हैं मिडिल ऑर्डर में भी और ओपनर भी फ़खर जमान वापस आए हैं, तो मुझे लगता है ये है कि आज पाकिस्तानी टीम जो है वो काफ़ी बेहतर फॉर्म में नज़र आएगी। और क्योंकि आज का जो मैच है वो पाकिस्तान के लिए डू और डाई है, इसके बाद तो फिर कोई उम्मीद लगाना ही बेकार होगी कि हम सेमीफाइनल तक जाएं। तो आज का मैच काफ़ी टफ है, लेकिन इस वक्त बॉलिंग ने बेहतर खेला। हारिस रऊफ थोड़े से शुरू में लग रहा था कि उस तरह की उनकी लाइन लेंथ नहीं हो रही, और थोड़ा इस पर भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि 205 तक रिस्ट्रिक्ट किया। अगर ये 250 कर लेते फिर तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। लीना, आप क्या समझती हैं? 205 रन का हदफ दिया है बांग्लादेश ने पाकिस्तान को। पहले तो ये बताइए कि बॉलर्स की परफॉर्मेंस पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बॉलर्स ने तो अच्छा आउट कर लिया 205। अगर आप किसी भी वक्त अगर टॉस के वक्त आप कप्तान से पूछें कि जी आपकी बॉलिंग साइड ऑपोजिशन को 205 पे आउट कर लेगी, आपको मंजूर है, तो कहेंगे मंजूर है। लेकिन देखिए, जिस तरह बांग्लादेश को हमने ऑन द रोप्स किया हुआ था, ऑन द मैट किया हुआ था, 3 विकेटें उनकी बिल्कुल जल्दी गिर गई थी, बहुत प्रेशर था। तो कप्तान जो एक अच्छा कैप्टन होता है, फर्ज करें रिकी पॉन्टिंग होते, तो वो इस तरह टीम जो नीचे लगी हुई होती है, ऑन द मैट होती है, उसको उठने नहीं देती है एक अच्छा कप्तान। बाबर आजम की कप्तानी में यही एक बहुत से फ्लॉज हैं, जिसमें से एक ये फ्लॉ है कि जैसे किसी भी टीम को वो 4 या 5 डाउन कर लेते हैं या 3 डाउन कर लेते हैं और टीम ऑपोजिशन प्रेशर में होती है, तो वो प्रेशर रिलीज कर लेते हैं। और कैसे करते हैं? क्योंकि वो फील्ड प्लेसमेंट इस तरह प्रेशर से नहीं करेंगे, क्लोज इन फील्डर नहीं लाएंगे, स्लिप नहीं लाएंगे, और गलत वक्त पे गलत बॉलिंग चेंजेस कर देंगे। फील्ड प्लेसिंग से बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, और बॉडी लैंग्वेज से दोनों ही काम बाबर आजम को नहीं आते। तो आज वो दिन था कि अगर हमने 3 डाउन कर लिया था, हमारा रन रेट भी बहुत अभी पीछे है न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। अगर ये दोनों टीमों को हमने पीछे करके खुद टॉप 4 में आना है, तो अगर हम 150-160 तक आउट कर लेते बांग्लादेश को, 15-20 ओवर पहले ये टारगेट बना लेते, तो हम वो रन रेट रेस हमारे में हम बेहतर हो जाते, शायद हमारा चांस बन जाता। अब तो ये है कि
पाकिस्तान अगर 30 या 35 ओवर में इसको T20 बना के खेले और 30 ओवर में कर ले टारगेट, तो फिर तो हमारे चांसेस बेहतर हो जाएंगे। वरना जिस तरह की क्रिकेट आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड खेल रहा है, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है, जिस तरह वो 400 रन बना रहे हैं, जिस तरह उनका रन रेट और हमारे रन रेट में बहुत डिफरेंस है, तो इस तरह मुझे लगता है कि अनकरीबी पाकिस्तान को बैग्स पैक करने पड़ेंगे, जिसकी वजह नाकिस कप्तानी रही है। टीम स्पिरिट की भी मुझे कमी नजर आई है। हाँ, आज जरा एक दूसरे से जब विकेट हो रही थी तो मिल रहे थे, थोड़ी हंसी मजाक नजर आ रही थी, टीम स्पिरिट, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नजर आ रही थी। इससे पहले तो टूर्नामेंट में नाकिस बॉडी लैंग्वेज एंड नाकिस कप्तानी हमें नजर आई है। दैट इज व्हाई वी फाइंड आवरसेल्व्स वेयर वी आर। तो आज अगर हमने ये आगे जाना है तो ये हदफ हमने 30-35 ओवर्स में खेलना है। ठीक है, ये हदफ 34-35 ओवर्स में हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि नेट रन रेट आगे चलकर अमल दखल होगा उसका। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत ने। नसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। नसीम भाई, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तानी टीम आगे तो जा सकती है, लेकिन अगर मगर की सूरत हाल है, न्यूजीलैंड के आखिरी जो 3 मैचेस हैं उनमें उसको शिकस्त का सामना करना चाहिए, आप समझते हैं ये पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए कि वो जो एक चार मैच मुसलसल हार कर आ रहे हैं, उस जो एक बुराई चल रही है उसको तो सबसे पहले खत्म करें। दूसरी चीज, लीना ने बिल्कुल ठीक कहा, लीना साहिबा कह रही थी कि ये टारगेट जल्दी हासिल करें। आप तो अपने टारगेट पे रहें, आगे कुदरत क्या आपके हक में फैसला करती है वो तो अब जाहिर है आप खुद कुदरत के हाथों में है। लेकिन आप अपने तीनों मैचेस तो जीते ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट दिखाई देता है। आप एक अच्छे नोट पे वर्ल्ड कप का इख्तिताम जरूर करें। लेकिन हम बात यही कर रहे हैं, हमने पिछले मैच में अपनी टीम को लड़ते हुए देखा, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बॉडी लैंग्वेज बहुत बेहतर दिखाई दी। हम यही बात कर रहे थे कि हमारे बॉलर्स विद इन द स्टंप्स बॉल नहीं कर रहे हैं, जहां पर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यहाँ हमें लगा हमारे बॉलर्स विद इन द स्टंप्स बॉल करते हुए दिखाई दिए। एक भूख उनमें दिखाई दी विकेट लेने की, ऐसा लगता था हमारे बॉलर्स विकेट लेना भूल गए। दरमियान में जो स्पेल था हारिस रऊफ का, बहुत सारी उम्मीदें हारिस रऊफ से हुआ करती थी, आज उन्होंने शकीब की बड़े इंपॉर्टेंट मौके पे विकेट लेकर दी। हम ये एलिमेंट मिस कर रहे थे। ओसामा मीर ने पैचेस में अच्छी गेंद की, कहीं ना कहीं फंसा के रखा। एटलीस्ट वो चांस जरूर लेते हैं आउट करने का, ओसामा में ये है। शादाब से ऐसा लग रहा था कि वो पिटने से डर रहे हैं, उसमें वो आउट भी नहीं कर पा रहे थे। तो वसीम जूनियर एक जबरदस्त किस्म का इजाफा शामिल हुआ। साउथ अफ्रीका का मैच आपने देखा होगा, तो वहां पर भी अगर मोस्ट इम्पैक्ट बॉलर था जो कमबैक कर रहा था वो वसीम जूनियर था, जिसने बहुत ही इम्पैक्ट क्रिएट किया था। वो जो हाइट पे गेंदें की थी, बैटर्स को परेशान किया था उस पिच पे। तो पाकिस्तान ने इसका मकसद है कि शुरू में अपने सिलेक्शन का क्राइटेरिया बेहतर नहीं रखा। आप जिस अप्रोच के साथ गए थे कि मुझे पता है मेरे 16 कौन से, शायद उन्हें ये भी पता था मेरे 11 कौन से, बाकी 11 की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जो बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने आके पाकिस्तान टीम को मजीद स्ट्रेंथन किया। देखिए, मोस्टली टीमें आपको जो अपने ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनको जल्दी ट्राई करने की कोशिश करती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम नेपाल के खिलाफ भी वही टीम खिला रहे होते हैं और बांग्लादेश के खिलाफ भी वही टीम खिला रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वही टीम खिला रहे होते हैं, वही इंडिया के खिलाफ खेल रही होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो आप की इतनी बड़ी थिंक टैंक बैठा हुआ है। नसीम भाई, बात वही है ना, हम लोग रिस्क लेने से डरते हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह होता है। हमने देखा कि अफगानिस्तान की टीम ने किस तरह जो है वो स्पिनर को ऐड किया, पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी उसने आउट कर दिए। हम इस तरह की चेंजेस से डरते हैं। देखिए, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ माजरत के साथ ऐसी बॉलिंग नहीं की जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बॉलिंग की और जो हमने आज बॉलिंग की। अगर हम वैसी बॉलिंग करते, मेरा नहीं ख्याल है कि अफगानिस्तान की टीम 170 रन से ज्यादा ऊपर जा पाती। मैं पर्सनली वो के कल के मैच में भी उन्होंने एक टारगेट चेस किया, उनकी बैटिंग में स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो साउथ अफ्रीका को फंसा के आ रही है अपनी बॉलिंग से, या आज जो उन्होंने बॉलिंग करके दिखाई है, तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शायद अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है, कुछ ना कुछ हमारी टीम के साथ बेहतर नहीं रहा, ऐसा रहा। और फिर आप तो अब खबरें सुन ही रहे होंगे जिस तरह के मसाइल इस वक्त टीम वर्ल्ड कप में है, टीम बांग्लादेश के खिलाफ मैच खेल रही है, एक दिन पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी मुस्ताफी हो जाते हैं। तो इन तमाम क्राइसिस के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट की कैंपेन अगर आज से मुतासिर नहीं हुई है, ये पिछले 7-8 महीने से मुतासिर है। जब टॉप की सतह से आपको पता ही नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा, तो फिर नीचे खिलाड़ियों ने तो
अपनी मर्जी चलानी है। ठीक है नसीम भाई आपका पॉइंट आ गया, इसे आगे भी बढ़ाएंगे। नादरा, लीना बात कर रही थी कि जो कप्तान अच्छे कप्तान होते हैं वो शुरू से प्रेशर में रखते हैं। पाकिस्तान ने इब्तिदा में 3 खिलाड़ी आउट कर लिए 23 रन पर बांग्लादेश के, लेकिन उस तरह गोइंग टू किल वाली जो सूरत हाल होती है ना, उस पर हम अमल नहीं कर सके। क्या वजह लगती है आपको? इफ्तिखार अहमद से ज्यादा लंबा स्पेल नहीं करा लिया गया उस वक्त? बिल्कुल सही लीना कह रही थी, क्योंकि देखिए बाबर आजम की कैप्टनसी, देखिए ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है पाकिस्तान में, अगर आप प्रोफेशनल प्लेयर हैं और आप कहते भी हैं कि मैं कोई सोशल मीडिया नहीं देखता या मैं इन खबरों पे कान नहीं धरता हूं, तो फिर तो आपको बिल्कुल फुल स्विंग के साथ आना चाहिए ग्राउंड के अंदर। हाँ, लैप्सेस बहुत सारे हैं इनकी कैप्टनसी में और इसी के ऊपर बात भी हो रही है कि इनको स्लिप लेना चाहिए। स्लिप लेते हुए अमूमन घबराते नहीं लेते हैं ये, जहाँ पर आप बहुत ईजीली आप विकेट्स भी ले सकते हैं। 3 विकेटों के बाद जो इतना बड़ा गैप आया, मुझे तो लग रहा था आज 200 भी नहीं कर पाएंगे, जिस तरह के शुरू में लीथल बॉलिंग अटैक था शाहीन शाह अफरीदी का। और शाहीन शाह ने जिस तरह आज 51 मैचेस में अपने सेंचुरी भी स्कोर की है जी, 100 विकेटें पूरी की हैं इन्होंने, और बल्कि अब तो मोर देन 100 हो चुकी हैं। तो एक अच्छा स्टार्ट ज़रूर लिया था बॉलिंग की साइड से, लेकिन फिर हमने देखा कि बीच में बहुत ज़्यादा ऐसी बॉल्स नजर आई जिसकी वजह से बहुत रन्स जो हैं वो कंसीड किए बॉलर्स ने। उसामा मीर ने 66 रन्स, जो कि समझें आप उनको रिस्ट्रिक्ट करते तो आपके पास जो टारगेट है वो कम से कम पाकिस्तान के लिए एक सूदमंद साबित होता है। पाकिस्तान जो है वो आराम से इस मैच को निकाल लेता, लेकिन इस वक्त लग रहा है कि अभी पाकिस्तान की, जिस तरह के हम देख रहे हैं प्रीवियस मैचेस में कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं बैट्समैन, तो हो सकता है आज जो है कुछ चेंजेस आए तो उसमें कुछ रन्स बन सके। लेकिन बात यहाँ पर नसीम कर रहे थे कि हमारे पास जो है वो चेंजेस लाने की बात हो रही थी, तो चेंजेस तो भाई उसी वक्त आएंगे ना जब आपकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बेहतर होगी, जब आपकी सिलेक्शन। लेकिन नादरा यहाँ पे मैं रोकूंगा, कल आपने भी एक खबर ब्रेक की थी रात में 11 बजे ट्रांसमिशन में, और आपने कहा 3 चेंजेस हो सकती हैं, तो उस हवाले से हम देख लेते हैं, और वही चेंजेस आज के मैच में हुई हैं। ये जो अभी सिचुएशन है, इमामुल हक को कल ड्रॉप करने का कहा जा रहा है और फ़खर जमान उनकी जगह आ रहे हैं, ये फैसला तो बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था। आप समझती हैं कि ये सही कहीं ना कहीं बात बैठती है कि इंज़मामुल हक साहब गए हैं तो इमामुल हक को अब ड्रॉप करने का कहा जा रहा है? फ़खर जमान नी इंजरी का शिकार थे और नी इंजरी इतनी आसानी से ख़त्म भी नहीं होती है। आई डोंट नो कि फ़खर अभी फुल्ली फिट हैं कि नहीं, लेकिन मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि कल वर्ल्ड कप का डेब्यू करेंगे सलमान अली आगा। इमामुल हक को भी बिठाया जाएगा। सलमान अली आगा का होगा, फ़खर जमान होंगे और सलमान अली आगा को नवाज की जगह पर लाया जाएगा। अच्छा। और हसन अली का था, लेकिन हसन अली नहीं होंगे, शादाब ऑलरेडी इंजर्ड हो गए थे लास्ट मैच में, इसलिए उसामा मीर को ही कैरी करेंगे बाबर आजम। तो ये 3 जो हैं ये चेंजेस अब तक मेरी नॉलेज में, सलमान अली आगा, एक फ़खर जमान और एक उसामा मीर, ये 3 का इंडक्शन होगा और ये प्लेइंग 11 का पार्ट बनेंगे। सो नादरा, यू आर ऑन द स्पॉट, बुल्स आए, बेहतरीन आपने जो है प्रेडिक्शन की थी और वही 3 चेंजेस देखी गई। लीना, आप क्या समझती हैं जैसे 3 चेंजेस की गई हैं पाकिस्तान की जानिब से, और इसके अलावा वसीम जूनियर को जो पिछले मैच में लाया गया था, थोड़ा पहले नहीं लाना चाहिए था उनको प्लेइंग 11 में, जिस तरह की रिवर्स हो रही थी अभी एंड में उनकी बॉल? चेंजेस तो होनी चाहिए, लेकिन वही जो हम बात करें कि प्रोएक्टिव चेंजेस जब भी होती है जब प्रोएक्टिव कैप्टन हो। बाबर आजम कभी भी प्रोएक्टिव कैप्टन नहीं थे। अगर वो होते तो जो 2 लड़के बेंच पे भी बैठे हुए ना, अबरार और जमान, वो भी बेंच पे ना होते, वो प्लेइंग 11 में, वो स्क्वाड में होते। तो बिकॉज ही इतने दिलेर कैप्टन नहीं है तो वो चेंज करने में बहुत देर करते हैं। फिर ये भी एक एलिमेंट है कि जिन लड़कों से उनकी बहुत दोस्ती है उनको भी वो ड्रॉप नहीं करना चाहते। बड़ी मुश्किल से, शदीद मुश्किलात में जब वो खुद आ जाते हैं तो वो उन प्लेयरों को ड्रॉप करते हैं, जैसे कि नवाज या शादाब। तो देखिए, क्रिकेट जो है ना, मुल्क की क्रिकेट दोस्ती से, इन चीजों से बहुत बड़ी है। ठीक है, दोस्ती जरूर होनी चाहिए, लेकिन अगर आपका दोस्त फॉर्म में नहीं है तो आप उसको ड्रॉप करें, जो प्लेयर फॉर्म में उसको लें। लेकिन ये जो डिसीजंस होते हैं ये अच्छे दलेर कप्तान करते हैं, और मैं बार बार कह रही हूँ कि बेशक एक अच्छे प्लेयर हैं बाबर आजम, उसमें भी उनको अपनी स्ट्राइक रेट बढ़ाने की जरूरत है। 2021 में उनकी 110 स्ट्राइक रेट थी, तो वही स्ट्राइक रेट वो वापस लाएंगे। 80-85 के स्ट्राइक रेट जो है ना, वो इतने बड़े प्लेयर के लिए सही नहीं है।
और कप्तानी तो मैं उनको कप्तान ज्यादा बड़ा समझती ही नहीं हूँ, बल्कि कप्तान समझती नहीं हूँ। लेकिन ये एक अच्छा लीना, कैप्टनसी पे जरूर डिबेट की जा सकती है बाबर आजम की, लेकिन बहैसियत एक बैट्समैन वो अच्छी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। ठीक है, एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो कुछ कम हो सकता है, हम मवाजना करने लग जाते हैं फौरन दीगर कप्तानों के साथ, दीगर बैट्समैन के साथ। लेट मी कंप्लीट, मैं मुआवजा नहीं करी, मैं कह रही हूँ कि 2021 में 110 उनकी स्ट्राइक रेट थी, विच मींस कि आप 340 रन के टीम स्कोर के लिए एम कर रहे हैं। आज जो उनकी स्ट्राइक रेट है उसका मतलब है आप सिर्फ 250 रन के टीम स्कोर के लिए एम करें। और ये सारा मैच मैंने 2-3 दिन पहले फ्राइडे टाइम्स के आर्टिकल लिखा था, मैंने सब बता दिया था कि ये मैच है। तो जब वो 110 के लिए एम करेंगे, डिलेयर होंगे, यूज ऑफ द फीट करेंगे, थोड़ी शॉट्स डेवलप करेंगे, रिवर्स स्वीप, थोड़ा इनसाइड आउट कवर के ऊपर से, तो उनकी वापस आ जाएगी। लेकिन अगर वो 4 बॉलें सिर्फ टुक कर लेंगे और एक कवर ड्राइव मार देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ना टीम को, ना मुल्क को, ना उनको खुद। तो मैं बड़ी टेक्निकल बात कर रही हूँ, मैं कोई मुआवजा नहीं करी किसी से, मैं टेक्निकल। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया लीना। नसीम भाई, जैसा कि लीना बात कर रही है बाबर आजम के हवाले से, लेकिन हम देख रहे हैं कि मीडिया की जानिब से बड़ी बेबुनियाद तौर पर जो है वो प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। बाबर आजम की कैप्टनसी पे जरूर बात करें, लेकिन बैटिंग को लेकर भी बात की जा रही है। और इंग्लैंड के साबिक कप्तान है, लेजेंडरी बैट्समैन है माइकल वॉन, उनकी जानिब से भी कहा गया कि मुझे बड़ा बुरा लग रहा है जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया तहकीर आमेज रवैया रखे हुए बाबर आजम की जानिब, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, तहकीर आमेज तो नहीं है, हमारा कप्तान है, हमारा मान है, और अगर वो इतने बड़े इवेंट में कि जहां पर सारी दुनिया का फोकस है वो वहां पे रन ना करे तो फिर ये कौम का प्यार तो है ना, फिर वो दिल से तो निकलती है कि भाई आप क्या कर रहे हैं। और जहां तक अभी सबसे पहले तो नादरा ने जबरदस्त टीम दी, नादरा को मुबारकबाद, वेल डन नादरा। अभी लीना साहिबा ने बात की बाबर आजम की। देखिए, बाबर की बैटिंग को इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है, इस बात को एडमिट कर लेना चाहिए हमें। कोहली हमारे ही सब कॉन्टिनेंट का प्लेयर है, उसके कोई बहुत बड़े बड़े बाजू नहीं है, उसके कोई कद जो है वो 6 फीट का 8 फीट का नहीं है, लेकिन एक इंटेंशन दिखाई देती है। वो जिस तरह चाहता है अपनी बैटिंग को एक्सेलरेट कर लेता है, जिस तरह चाहता है वो अपनी बैटिंग को काम कर लेता है, ये हमें कोहली में दिखाई देता है। तो बाबर को इस इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। अगर उसको, वो बहुत अच्छा हमारा प्लेयर है, इसमें कोई शुबा नहीं है। बाबर की बैटिंग, बाबर को हम सपोर्ट करते हैं, बाबर को उस इम्प्रोवाइजेशन की जरूरत है। और जहां तक दिलेर कप्तान की बात की कि बाबर दिलेर कप्तान नहीं है, कभी भी कप्तान दिलेर नहीं होता जब वो मेरिट पे फैसले नहीं करता। जब वो दोस्तियों के गिर्द बहुत ज्यादा फंस जाता है तो फिर वो मेरिट के फैसले नहीं कर सकता, फिर वो बहादुर भी नहीं होता। और उसकी बहादुरी ग्राउंड में भी दिखाई नहीं देती, क्योंकि जहां उसको मेरिट पे फैसले करने होते हैं ग्राउंड में कि मुझे किस बॉलर को किस जगह पे ओवर देना है, वहां पे उसके दिल में ख्याल आ जाता है कि मैं अगर अपने दोस्त को ओवर दे देता हूँ या आउट कर देगा तो फिर हीरो बन जाएगा। और मेरी सिलेक्शन है कि मैं जो इनको लेके चल रहा हूँ साथ में, या ग्रुप जो बंच ऑफ प्लेयर साथ चल रहा है, ये सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मार खाते हैं। नवाज को बॉलिंग दी थी, उसामा मीर को भी बॉलिंग की जा सकती थी उस जगह पे, और वो एक बेहतर ऑप्शन थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। लेकिन वो मैच हमने हारना था, इसे छोड़ दे, एक बॉल का गेम था, वो उनके हक में चला गया या हमारे हक में जा सकता था। कुदरत की तरफ से फैसले होते हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। मैंने कहा ना, बहादुर कप्तान उसी वक्त बनेगा। दोस्त तो सभी होते हैं आपस में, टीम में 16 खिलाड़ी जाते हैं, एक टूर पे होते हैं, लेकिन फैसला मेरिट पे नहीं करेगा तो फिर कभी बहादुर नहीं बनेगा। लेकिन नसीम, मैं यहाँ पर ये थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी कि मेलबर्न के ग्राउंड पे भी तो गलत फैसला किया था इन्होंने, बाबर ने, जब भी तो नवाज की वजह से तो हारे थे हम लोग। तो एक गलती जो ऑलरेडी पहले की है वो गलती दर गलती, बजाय इसके कि उसका सुधार किया जाए, आप बार बार करे चले जाते हैं। दादरा, मैंने यही बात कही कि देखो, हमें याद क्या रह जाता है, हमें जावेद मियांदाद का छक्का याद है, मैच याद नहीं है, हमें शाहिद अफरीदी के 2 छक्के याद है, मैच याद नहीं है। इस तरीके से जो लास्ट में मैच फिनिश करता है वो याद रह जाता है, वही हीरो बन जाता है। वहां पे देखें, नवाज को बॉलिंग देना, मैं समझता हूँ शायद बाबर की इंटेंशन होगी कि नवाज ही आउट कर देंगे, लेकिन चूंकि अब इतनी सारी चीजें चल रही हैं, आप देख रहे होंगे मीडिया में, उसमें फिर के दोस्ती यारी तो नहीं की, वही बंच ऑफ प्लेयर्स तो नहीं थे, वही हीरो बनाने की कोशिश तो नहीं की। अपनी नियतें सही कर लें, जिस तरह आप खेल रहे हैं उस तरीके से खेलें, आप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नसीम भाई, इसे कंटिन्यू करेंगे, लीना का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँ। लीना, ये दोस्ती यारी सिस्टम कब खत्म होगा पाकिस्तान क्रिकेट से?
देखिए ये तो फ्रॉम द टॉप खत्म होगा ना। एक तो पहले पोलिटिसाइज्ड पीसीबी है, जो हुकूमत आती है वो अपना बंदा ले आती है, कोई बिजनेसमैन आके बन जाता है पीसीबी का चेयरमैन। तो पहले तो टॉप से सही प्रॉपर एक चेयरमैन, उसके नीचे प्रॉपर लोग जो क्रिकेट को समझते हो, क्रिकेट से मोहब्बत करते हो, इस तरह के लोग होंगे तो यही ट्रिकल डाउन इफेक्ट टीम में भी आएगा। जब टीम देखिए ऊपर से जब आपकी चीजें सही चल रही होंगी तो वो नीचे भी सही आएंगी। जैसे कि अगर ऊपर से पीसीबी सही चलेगा तो नीचे कप्तान और मैनेजमेंट भी अच्छी चूज होगी। देखें जब चीफ सेलेक्टर हमारे पास वसीम थे जो कि निहायत अच्छे सेलेक्टर थे, लेकिन कोई भी सेलेक्टर 100% अच्छी टीम आपको नहीं सेलेक्ट करके दे सकता। लेकिन अगर कोई आपको 16 लड़कों में से 14 आपको लग रहा हो कि यार ये 14 लड़के बिल्कुल सही हैं, एक दो ठीक है मेरी मर्जी के नहीं है, हर एक को ये लग रहा हो, तो दैट मींस कि उसने अच्छी जॉब की। आपने वसीम को हटा दिया, उसने खामखा में वो कल भी मैंने कहा था कि लैपटॉप सिलेक्शन, भाई अगर लैपटॉप पे नहीं करेगा तो किस में बैठ के करेगा? कोई वो मतलब गधा गाड़ी पे बैठ जाए या कोई पुराने जमाने का टीवी पे सिलेक्शन कर ले। जाहिर है उसने स्टैट्स देखने, वो ग्राउंड में भी मौजूद होते थे, वो खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा था, उसको हटा के आपने इंजमाम को लगा दिया, बीच में किसी और को लगा दिया। इसी तरह 3 चेयरमैन चेंज हो गए, कप्तान आपने गलत लगाया हुआ है, आपके पास 2-2 3-3 अच्छे पोटेंशियल कप्तान पड़े हैं, आपने छोड़ के इसको लगा दिया। तो फिर जाहिर है ये चीजें सही नहीं होगी ना। और दोस्ती यारी तो आपको साफ नजर आ रही है, दोनों शादाब की और नवाज की कोई जगह नहीं बनती थी। दे आर T20 प्लेयर्स, दे आर बेसिकली सबको पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचने की जरूरत है। लीना बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में आई। इसके अलावा नसीम अभी साथ ही रहिएगा और नादरा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी। अभी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या कुछ चल रहा है और पाकिस्तानी चेज किस तरह मुमकिन हो सकेगा आज के मैच में। कीप वॉचिंग बोल स्पोर्ट्स। नाज़रीन, बोल स्पोर्ट्स में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज हो गया है ईडन गार्डन्स कोलकाता में और अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान बैटिंग करने के लिए आए हैं। फ़खर जमान घुटने की इंजरी के बायस टीम में शामिल नहीं थे इससे कबल, लेकिन आज उन्हें टीम में शामिल किया गया और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम 205 रन का हदफ जल्द अज जल्द हासिल करेगी, क्योंकि आगे चल के नेट रन रेट जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होगा। तो फ़खर जमान से आज हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी और तेज़ इनिंग्स खेलेंगे। अब्दुल्ला शफीक उनके साथ मौजूद हैं और पॉइंट्स टेबल पर क्योंकि इस तरह की सूरत हाल है कि पाकिस्तानी टीम अगर नेट रन रेट पर तवज्जो नहीं देगी तो आगे चलकर मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, पॉइंट्स टेबल पर आप देख सकते हैं कि भारत इस वक्त सर फहरिस्त है 6 मैचेस खेलकर 12 पॉइंट्स के साथ। दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम है 6 मैचेस खेलकर 10 पॉइंट्स के साथ। तीसरे नंबर पर खासतौर पर तवज्जो देने की जरूरत है न्यूजीलैंड की टीम 6 मैचेस खेलकर 8 पॉइंट्स हासिल कर चुकी है। न्यूजीलैंड की टीम के अभी नाज़रीन 3 मैचेस बाकी हैं साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ। तो उम्मीद करते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ये 3 मैचेस हारेगी और नेट रन रेट उनका कुछ नीचे आएगा, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम जो कि इस वक्त 7वीं पोजीशन पर मौजूद है, आज पाकिस्तानी टीम अपना मैच जीतने में कामयाब होती है और होपफुली न्यूजीलैंड और पाकिस्तानी टीम जो इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी और वो भी अहम पॉइंट्स जो है हासिल कर लेगी। तो पाकिस्तानी टीम के अभी 4 पॉइंट्स हैं, तो 6 पॉइंट्स अगर ऐड करते हैं तो पाकिस्तानी टीम के भी 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और फिर नेट रन रेट जाकर जो है उस पर फैसला होगा कि कौन सी टीम जो है वो टॉप 4 में शामिल होगी। और इसी हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर लिया भारत से मौजूद है हमारे साथ एजाज वसीम बाकरी। एजाज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज, पहले ये बताइए अगर मगर की सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? ऐसा ही है न्यूजीलैंड ने मैचेस हारने अपने और पाकिस्तान ने जीतने? देखिए, ये तो ऐसे ही है कि पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि न्यूजीलैंड अपने मैचेस हारे। कम से कम न्यूजीलैंड को एक मैच तो हारना चाहिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को फायदा हो। या न्यूजीलैंड को 2 मैचेस हारे हैं, एक मैच न्यूजीलैंड अगर जीत भी जाए तो एक उसके लिए हारना जो है ना वो 2 हारना जरूरी है। और दूसरी वजह यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज बॉलिंग बहुत अच्छी की है। अब ये बल्लेबाजों पर डिपेंड करता है कि वो इस चांस को, क्योंकि हम तो चांस के ऊपर है ना कि न्यूजीलैंड 2 मैचेस हारेगा तो हमारा चांस बन सकता है और नेट रन रेट का तो फायदा उठाना चाहिए। इस 205 रन जो बांग्लादेश ने किए हैं इससे पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए। अब डिपेंड करता है फखर आज वर्ल्ड कप में आज उनको मौका मिला है खेलने का, तो डिपेंड करता है कि वो कैसी इनिंग्स खेलते हैं।
ये तो है कि यहाँ का जो विकेट है जिस पर पाकिस्तान के 8 फास्ट बॉलर्स ने विकेटें लिए हैं, 8 विकेटें फास्ट बॉलर्स के हिस्से में आई हैं, तो विकेट इतनी भी नहीं है कि बैटिंग ट्रैक है तो पाकिस्तान को मदद मिलेगी। अलबत्ता ड्यू फैक्टर यहाँ कोलकाता में है, तो गेंद बार बार गीला होगा, उनको खुश करके बॉलर्स को गेंद करना पड़ेगा, जिससे बल्लेबाज फायदा उठा सकते हैं। लाइन ऑफ लाइन तो खराब भी होती है ड्यू फैक्टर से। तो अब ये डिपेंड करता है पाकिस्तान किस इंटेंट के साथ, किस पॉजिटिव माइंड के साथ बैटिंग करता है। लेकिन टीम के माइंड में ये जरूर होगा कि हमें इस टारगेट को जल्द से जल्द चेज करना है, ताकि अगर न्यूजीलैंड 2 मैचेस हारता है तो पाकिस्तान वो एडवांटेज उठा के सेमीफाइनल के लिए रास्ता बनाए अपना। सही है, साथ ही रहेगा एजाज। नसीम भाई, फखर जमान आ गए हैं, काफी अरसे से उन्होंने कोई इस तरह की इनिंग नहीं खेली, उन पर आज ड्यू है और जल्द से जल्द पाकिस्तानी टीम को मैच जितवाएं, क्या कहेंगे आप? देखिए, थोड़ा सा प्रेशर फखर पे नजर आया। जब पहली 2 गेंदों पे अगर डायरेक्ट थ्रो लगती तो अब्दुल्ला शफीक के 2 मरतबा रन आउट होने का चांस था, तो एक प्रेशर जाहिर फखर ने इतने अरसे से नहीं खेला तो थोड़ा सा उनके लिए दुश्वार होगा ये सफर। लेकिन बात बिल्कुल ठीक है, आपको अगर इस कंटेंशन में रहना है, वर्ल्ड कप में रहना है, तो आपने अपनी कोशिशों को तो जारी रखना है और उसके लिए इस टारगेट को आप जितनी जल्दी हासिल कर सकते हैं। अभी हमारी चूंकि 10 विकेटें बाकी हैं तो हमें ये बात कहना बहुत आसान लग रही है कि जितनी जल्दी हासिल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर विकेट्स इन हैंड है तो फिर ओवर ज्यादा ना खेलें। आप उस सूरत में तो आप कम से कम जो है वो टारगेट को जल्दी हासिल करें। कभी कभी हमारी विकेट्स इन हैंड होती हैं। आपको एशिया कप में याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ 190 रन का हदफ था, 39 ओवर्स में हमने हासिल किया था। इमामुल हक ने 75 रन कुछ स्कोर किए थे और वो रन बॉल से भी ज्यादा खेल गए थे और सबको पता था कि श्रीलंका में बारिशें और वहां पर प्रॉब्लम होगी। तो ये आपको अल्लाह ने मौका दिया इस मैच को बहादुरी के साथ, जरा कमांड के साथ खेलते हुए फिनिश करें, ताकि आप इस वर्ल्ड कप में दिखाई दे। जितना आप दिखाई देंगे एटलीस्ट कम से कम इस कौम को थोड़ी सी उम्मीद रहेगी। वैसे वो उम्मीदें इतनी ज्यादा लगा के नहीं बैठी हुई जितनी, मैं आपको एक बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ, जिस इंटेंशन के साथ कौम ने साउथ अफ्रीका तक के मैचेस देख लिए, उस इंटेंशन के साथ आज का मैच नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब सिर्फ अपने जीतने की दुआ नहीं करनी है बल्कि किसी के हारने की भी दुआएं करनी है। तो अब वो इंटेंशन रही नहीं है। पाकिस्तान टीम अपनी साख को बचाए। ये क्रिकेटर्स जो इस कौम के चहीते तस्वुर किए जाते हैं, ये अपनी साख को अपनी कौम में, अपने बच्चों में महफूज करें और कुछ ऐसा इम्पैक्ट जरूर डालें इन 3 मैचों में। मुझे नहीं पता हम सेमीफाइनल में जाते या नहीं जाते, अल्लाह करे जरूर है। बहुत मुश्किल अभी भी वो हमारा एक, लेकिन इंटेंट तो शो करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है नादरा, फखर जमान से काफ़ी अरसे से उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हुई और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। और फखर की जानिब से ये कहा गया, जब उनसे बात हुई थी मीडिया से, तो उनकी जानिब से कहा गया कि हम प्रैक्टिस तो अच्छी कर रहे होते हैं लेकिन ऑन द डे हम उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। आप समझती हैं कि आज पाकिस्तान को नेट रन रेट बेहतर होना है और टीम मैनेजमेंट के इल्म में भी ये बात है, तो क्या फखर को लाइसेंस दिया होगा कि आप जाएँ अपना गेम खेलें? बिल्कुल, फ़खर को फेयरलेस क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को किसी किस्म का कोई भी जो है वो रिस्क नहीं लेना है। आपके पास डू और डाई की सिचुएशन है। और आप ये जो बात करें, क्योंकि बॉलिंग हम अगर एनालिसिस करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश की बॉलिंग साइड पावर प्ले में कैसी है, पाकिस्तान कैसी है। तो बांग्लादेश की जो बॉलिंग साइड है वो पावर प्ले में बहुत ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की अगर 6.5 होती है तो उनकी 5.03 है, तो ये एक मेजर डिफरेंस आ जाता है। और इसी वजह से हमने देखा कि 2-1 मरतबा जो है रिलक्टेंट हुए अब्दुल्ला शफीक और आउट होते होते बचें, तो इनको बहुत देखभाल करने। देखें, कल भी मैंने ये बात कही थी कि आप बांग्लादेश को अंडररेट नहीं कर सकते हैं, ना ही तो ओवररेट कर सकते हैं। इस वक्त उनको आप अपना हरीफ समझें और वो हरीफ जिस तरह से पाकिस्तान भारत को या फिर अफगानिस्तान को समझता है, माजी में बांग्लादेश ने हमें बड़े बड़े मकामात पे आउटक्लास किया है। 99 का वर्ल्ड कप देख लीजिए, उसमें भी बांग्लादेश ने हमें बीट किया था। सन 2019 में हम लकीली इसलिए भी वर्ल्ड कप में 1-1 है पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हम 2019 में इसलिए भी अच्छे रहे कि हमें शाहिनशाह अफरीदी की सूरत में एक बेहतरीन बॉलर मिला था और उसने विकेट्स ली थी। अदरवाइज बांग्लादेश जो है वो क्या हल्की टीम नहीं है। देखें, डिफरेंसेस जो होते हैं टीम के या बोर्ड के, वो उनके ज़ाती मामलात होते हैं, वो पर्सनल होते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के जिस तरह से होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में हर चीज़ बाहर आ जाती है, मीडिया में आ जाती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जुमलदब चीज़ें हो जाती हैं।
ठीक है, एजाज आपकी जानिब आऊंगा। कल के इंज़मामुल हक के इस्तीफे के बाद ये बताइए कि आप वहां पर मौजूद हैं, टीम का मोराल कैसा देखा आपने? देखिए, टीम का क्योंकि इंज़मामुल हक का जो इस्तीफा था वो सिलेक्शन से रिलेटेड तो था नहीं, वो तो उनकी उस कंपनी के रिलेटेड था जो प्लेयर्स के एजेंट हायर करती है और फिर प्लेयर्स को हायर करती है, तो उस वजह से था। तो प्लेयर्स में तो ऐसी कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज ये है, मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश की जहां तक आप बात करें, मैंने अभी मिड इनिंग्स में बांग्लादेशी रिपोर्टर्स के बीपर सुने हैं, तो वो तो बिल्कुल ही उनकी वही हालत है जो चेन्नई में अफगानिस्तान से और साउथ अफ्रीका से हारने के बाद पाकिस्तानी रिपोर्टर्स की हालत थी। वो तो बहुत गुस्से में अपनी टीम के ऊपर। वो तो सारे ये कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप के 6 मैचेस खेल के हम 5 हारे हैं और आज छठे में भी उनकी टीम जो है वो 205 पे आउट हो गई है। तो बांग्लादेशी मीडिया का अग्रेशन देख के मुझे तो ये लग रहा है कि बांग्लादेशी अंदर जो प्लेयर्स इस वक्त 11 फील्डर हैं, उनको भी इस बात का अदराक होगा कि वो एक तो वर्ल्ड कप से आज का मैच हारने के बाद वो आउट हो जाएंगे। और बहुत ज्यादा अग्रेशन देखा है मैंने बांग्लादेशी फैंस में, उनके मीडिया के अंदर स्पेशली, क्योंकि वो तो अपनी टीम से बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हुए थे। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये क्योंकि वेस्ट बंगाल भारत का सूबा है, बांग्लादेश के साथ इनका बॉर्डर लगता है, तो बड़ी तादाद में बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस यहाँ पर आए हुए हैं इस वक्त ईडन गार्डन में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। और उनका टोटल मोरल डाउन हुआ है क्योंकि 205 रन के ऊपर उनकी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि बांग्लादेश के जो बल्लेबाज हैं, महमूदुल्लाह वो भी नहीं चल सके, शाकिब नहीं चल सके, मिराज भी आज अच्छी इनिंग्स नहीं आ सकी है, लिटन दास नहीं आज स्कोर कर सके हैं। तो जो उनके मीडिया का मैंने अग्रेशन देखा है, मुझे लगता है कि उनके प्लेयर्स पे भी उसी तरह का प्रेशर होगा और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। हमें जो है वो 6 की औसत से कम स्कोर करके तो इनको जल्द से जल्द इस मैच को पाकिस्तान को जीतना चाहिए, ताकि अब फिर न्यूजीलैंड का हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि जो यहाँ पर मैंने इनकी डिसअपॉइंटमेंट देखी है, हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। और अगर हम फायदा नहीं उठाते हैं तो फिर क्या कह सकते हैं हम अपनी टीम के बारे में। सही एजाज साथ ही रहेगा। नसीम भाई, आप क्या समझते हैं, कल जो इस्तीफा दिया गया साबिक चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक की जानिब से, आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड कप के दरमियान आना सही था या वर्ल्ड कप के बाद आ जाता अगर तहकीकाती कमेटी बन भी गई थी? तो देखिए, मैं अभी ये तो बताता हूँ आपको, लेकिन अभी बाकरी भाई कह रहे थे कि बांग्लादेश का मीडिया बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे। देखिए, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के लिए जो हारेगा वो घर जाए, फिर तो सामान पैक करना है। अल्लाह न करे अगर ये 205 रन पाकिस्तान ने बनाए होते तो बाकरी साहब भी इसी तरीके से जैसे बांग्लादेश का मीडिया छिड़ रहा है यहाँ बैठ कर छिड़ रहे होते। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर हमारे रन होते तो और उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाकरी साहब। अब इंज़मामुल हक का इस्तीफा, मेरे ख्याल है कि कोई अजीब सी सूरत हाल इस वर्ल्ड कप में हमें दिखाई दी है। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में बाकी है, बांग्लादेश से मैच पाकिस्तान खेल रही है, एक दिन पहले इंज़मामुल हक साहब का इस्तीफा आ जाता है। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, देखिए इस्तीफा जो आ रहा है उसमें जो बात की जा रही है वो इंज़मामुल हक शेयर होल्डर की बात की जा रही है। और अगर आप शेयर होल्डर की बात करेंगे तो वो तो मोहम्मद रिजवान भी है जो इस वक्त पाकिस्तान टीम की जानिब से मैच खेल रहे हैं और चौथे नंबर पे बैट करके बैठे हुए। तो ये नहीं हो सकता कि इसका इम्पैक्ट खिलाड़ियों में ना हो, या इंज़मामुल हक ने रिजाइन किया है, थोड़ा बहुत तो जरूर होगा। अल्लाह करे कि इतनी ज्यादा चीजें ना हो, एक लिमिटेड चीजें हो, लेकिन इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट मैं समझता हूँ कि जरूर होगा। ये आपने देखा भी होगा, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम आउट करने के बाद उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर रही थी जैसे वो माजी में करती थी। आउट किया, रिजवान ने कैच किया, कैच करने के बाद शाहीन साहब बॉल पर, तो उसके बाद उन्होंने अपील भी नहीं की बस, और वो बैटर खुद मुशफिकुर रहीम चले गए, जैसा वो एंजॉय करते थे, बॉल उछालते थे। आज वो बॉडी लैंग्वेज, वो एनर्जी हमें रिजवान में दिखाई नहीं दी। तो फर्क तो पड़ता है। देखिए, अब वो दौर नहीं है कि टीम खेल रही है, पानी के जहाज में जा रही है। आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आप किस हद तक खुद को महफूज रख सकते हैं या बचा सकते हैं। जो चीजें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुई हैं, ये वाकई में बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है हमारी क्रिकेट का, किसी भी सतह से बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। नसीम भाई साथ ही रहिएगा, हम और आप सभी चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्मेंस दे और तनकीद भी जरूर करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी शायकीन जो हैं उन्होंने अब तक उम्मीदें बांध के रखी हुई हैं पाकिस्तानी टीम से भी। उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। फील्डिंग और बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज पाकिस्तान अगर मैच नहीं जीता तो ये मतलब कि उससे बाहर आ जाएंगे, टूर्नामेंट से बाहर आ जाएंगे। तो आज पाकिस्तान को लाजमन जो है ना मैच जीतना चाहिए। हमारी टीम को मेहनत करनी चाहिए, लड़कों को मेहनत करनी चाहिए, और आज का जो मैच है वो हमको लाजमी जीतना चाहिए। अगर हम इसी तरह हारते रहेंगे तो
यकीनन टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। बाहर होंगे तो भाई फिर हमारी इज्जत नहीं होगी। अभी जो है कि अभी थोड़ा बहुत जो चांस है इसकी वजह से जो है ना रन रेट अच्छा बनाना चाहिए, जल्दी आउट करके जल्दी चेस करें कि अगर चांस बन जाए तो फिर आगे जाने से जैसे हो जाए। माशाल्लाह आज जैसे शुरुआत हुई है तो पाकिस्तान की इंशाल्लाह ये में तो जीतेंगे, इंशाल्लाह चांस भी है क्वालिफाई का। हम तो दुआ करेंगे इंशाल्लाह अगले तीनों में जीते अपने, और फिर देखेंगे जो होगा इंशाल्लाह क्वालिफाई करेंगे हम। पिछले मैचेस में पाकिस्तान ने कुछ काफ़ी गलतियां दोहराई हैं और कुछ मैचेस अच्छे भी किए हैं पाकिस्तान ने, जैसे श्रीलंका और नीदरलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया था, लेकिन किस्मत थी पाकिस्तान मैच नहीं विन कर सका। इंशाल्लाह हमारी कोशिश उम्मीद यही है कि बॉलरों ने अच्छा काम किया है और बैटर भी अच्छा काम करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान मैच जीतेंगे और जीतने का सिलसिला जारी रखेंगे, ये हमारी उम्मीद है। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आज तो वो माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं, तो पिछली जो कारकर्दगी है उसमें तो हमें बहुत ही दिल दुखाया उन्होंने, लेकिन आज माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं। आगे भी हम पूरी उम्मीद है कि वो अच्छा खेलेंगे। तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानी शायकीन खासे पुरुम्मीद हैं और मशवरे भी दे रहे हैं कि बॉलिंग और फील्डिंग में बेहतर करने की ज़रूरत है। ये हमेशा से पाकिस्तानी शायकीन का जो है वो एक आदत रही है कि इस तरह के मशवरे देते हैं, और क्योंकि वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तानी टीम से। एजाज, आप भारत में मौजूद हैं, वहाँ पर जब इंज़मामुल हक के इस्तीफे की खबर सामने आई तो भारतीय मीडिया ने उसको किस तरह लिया, इस हवाले से कुछ बताइए। देखिए भारतीय मीडिया ने तो यही रंग दिया है कि पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के अंदर बार बार 4 शिकस्तों पे और इमामुल हक को लगातार टीम में रखने के ऊपर, क्योंकि इंडियन मीडिया ने तो उसका यही रंग दिया है। लेकिन मेरा इस पे इंजमामुल हक के इस्तीफे के ऊपर मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर जो स्टोरी आई है एक अखबार के अंदर इंजमामुल हक इस तरीके से है और इंजमामुल हक ने कल अपने इंटरव्यू में उससे इनकार किया है, तो हमें एक मार्जिन देना चाहिए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है तो इंतजाम अगर चेयरमैन के ओहदे पे, चीफ सेलेक्टर के ओहदे पे बरकरार भी रहते तो उसके ऊपर भी सवालात आने थे। तो इंतजाम ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छोड़ के नहीं जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि मेरा इस साया कॉर्पोरेशन के साथ कभी भी ताल्लुक नहीं रहा है। तो अब वो जो स्टोरी है उसको प्रूव भी तो करना है, उस स्टोरी के सबूत भी तो सामने आने हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एलिगेशन नहीं है, ये तो एलिगेशन एक अखबार की तरफ, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर इन्वेस्टिगेट करना है। और इंतजाम जितने कॉन्फिडेंट अंदाज के अंदर अपना उन्होंने रजाकाराना तौर पर ओहदा छोड़ा है, तो मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी ये प्रूव करना ये थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि इंतजाम बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस बात के ऊपर कि मेरा इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता उनके भाई का नाम आ रहा है अब, क्योंकि रिजवान प्लेयर हैं, रिजवान की तरफ से अभी कोई तरदीद आई नहीं है। अब ये 5 रुकनी कमेटी के ऊपर वो सारा डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको प्रूव करते हैं, क्योंकि इंतजाम की गुफ्तगू सुन के मुझे लगा है कि वो थोड़े कॉन्फिडेंट थे, और उन्होंने कल जिस तरीके से बात की है कि मैं चाहता हूं कि मेरा नाम क्लियर हो और उसके बाद फिर मैं वापस आ जाऊंगा। सही। नसीम भाई, इत्तलात ये थी कि ज़का अशरफ साहब ने इंज़मामुल हक को बुलाया था कज़ाफ़ी स्टेडियम में कि बातचीत करते हैं इस हवाले से, लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस हवाले में क्या कहेंगे आप? देखिए ये तो अब इसकी तहकीकात होगी, उसके बाद ही पता चलेगा। जो भी पीछे हो गया वो हो गया, लेकिन मैं अभी जैसे एजाज भाई बात कर रहे थे, बात साया कॉरपोरेशन की नहीं हो रही है, बात याजू इंटरनेशनल लिमिटेड की हो रही है। साया कॉरपोरेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इंजमामुल हक का ना रिजवान का। ताल्लुक की बात हो रही है याजू इंटरनेशनल, और वो और तहकीकात भी उसी हवाले से हो रही है। और इंतजाम अल्लाह करे कि जिस तरह वो कह रहे हैं वो उसी तरीके से बिल्कुल होना चाहिए। इंतजाम हमारे मुल्क का बड़ा नाम है, लेकिन बहुत सारी चीजों का पता पहले हमारे क्रिकेट बोर्ड को होना चाहिए। क्या वहाँ बैठ के लोग सो रहे होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि अगर ऐसी चीज हो रही है तो उसकी तहकीकात पहले ही कर लें, उन्हें पहले ही पता हो। यहाँ पर चाहे सैरोगेट मार्केटिंग हो जाए, हर चीज का पता बाद में ही चलता है। हमें पहले किसी चीज का पता नहीं चलता, फिर कहते अच्छा ये ऐसा है, चलो इसको जो है वो हम चेंज कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये पता होना चाहिए। आप जिस शख्स को रख रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इतना बड़ा इदारा जरूर है, इतने जो जिस तरह का आदमी चाहे वो रख सकता है, जितने पैसों में चाहे वो रख सकता है, और वो रखता रहता है। तो कम से कम आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि आपको तहकीकात इस सही तहकीकात होनी चाहिए, मामला आगे जाना चाहिए, और जाहिर है कि इंसाफ होना चाहिए। इंतजाम ये कह चुके हैं कि वो इसमें मुलव्वस नहीं है, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नसीम भाई, एक क्विक कमेंट चाहूंगा आपका। पाकिस्तानी टीम के इस वक्त 4.3 ओवर्स में 22 रन हैं, आप समझ रहे हैं कि नेट रन रेट पाकिस्तान के जहन में है इस वक्त?
बिल्कुल होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर बुला लो टीम को, ये तो जहन में होना ही चाहिए। मेरे ख्याल में इनको 30 ओवर के अंदर अंदर मैच खत्म करना चाहिए अगर इनके हाथ में विकेटें हैं। मैंने कहा जैसे सर्कमस्टेंसेज हैं, जीत का मजा तो लें, कम से कम बेचारे हारे जा रहे हैं, 4 मैच हार चुके हैं ये लोग, तो जीत का मजा भी इम्पोर्टेंट है। 30 ओवर्स में आप चाह रहे हैं कि मैच को खत्म हो जाए। नादरा, आप क्या कहेंगे? 30 ओवर्स में खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे मुश्किल लग रहा है, 30 ओवर्स में तो ख़त्म नहीं होगा। मैं समझती हूँ अगर आपका 50 ओवर्स हैं तो आज पाकिस्तानी टीम के पास खुला मैदान है, 200 कोई ज़्यादा नहीं है, 205, तो आराम आराम से आप बनाते रहे। उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और जल्द ये टारगेट चेस करेगी। और फखर ने भी अभी 1-2 बॉल पहले जो है वो उम्मीद यही करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जल्द अज जल्द इस टारगेट को अचीव करेगी और आज का मैच जीत कर नेट रन रेट अपना बेहतर करेगी। सैयद रजी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।